गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। आज हम कक्षा 7 विषय हिंदी द्वितीय सत्र में 10वें चैप्टर अंदाज अपना अपना का अभ्यास करेंगे। किसी भी विषय के संबंध में तर्कपूर्ण सोचना या चिंतन करना, मनन करते हुए अपनी बात को प्रकट करना तार्किक चिंतन कहलाता है। तार्किक चिंतन वैज्ञानिक अभिगम पर आधारित व्यक्ति की सोच विचार करने की मानसिक प्रक्रिया है। इस मुक्त चिंतन में व्यक्ति अपने जीवन के अनुभव, मान्यताएं और दृष्टिकोण का उपयोग माहिती का पृथक्करण करने के लिए करता है और माहिती की सत्यता तक पहुंचकर निर्णय लेता है। प्रस्तुत इकाई में तार्किक चिंतन के बहुआयामी सोच का विकास विस्तार हो ऐसे वैविध्यपूर्ण कुछ अभ्यास रखे हैं। इसमें पहला है दिमागी दौड़। यहाँ पर विद्यार्थी मित्रों हमें कहा गया है कि अंदाज अपना अपना और मनुष्य जो है, हर व्यक्ति जो है वह अपने अनुभव, जो अपने जीवन में उनके अनुभव है, उनकी मान्यताएं, उनका जो दृष्टिकोण है, उन्हीं के आधार पर जो है वह माहिती का पृथक्करण करता है और माहिती की सच्चाई तक पहुंचकर निर्णय लेता है। तो यहाँ पर हमें विद्यार्थी मित्रों कुछ ऐसे ही वैविध्यपूर्ण अभ्यास जो है दिए गए हैं, जिसमें हमें हमारे अनुभव से, हमारी मान्यताओं से और हमारे दृष्टिकोण से उस माहिती के सच का पता लगाना है। यहाँ पर पहला जो है वह जो हमें दिमागी दौड़ का जो पहला एक अभ्यास दिया गया उसमें है भावेश भाई वकील है। वह अपनी पत्नी लीना और पुत्र व्रज के साथ सूरत में रहते हैं। छोटा परिवार सुख का आधार होता है। उनका जीवन भी खुशहाल था। एक बार दीपावली की छुट्टियों में वे तीनों अंबाजी गए। 4 दिन बाद वापस आकर देखा तो चौंक गए। उन्होंने देखा कि घर के बाहर जो बगीचा है उसके पेड़ पौधों के कई फूल पत्ते झड़ गए हैं। घर के अंदर जाकर देखा तो पूरा कमरा धूल से खराब हो गया था। दीवार पर की लीना और व्रज की तस्वीरें भी नीचे गिर गई थी और टूट गई थी। नन्हे मुन्हे बच्चों ऐसा क्यों हुआ होगा वे समझ नहीं पाए। आप बड़े अक्लमंद हैं, आप ही उन्हें बताइए। तो विद्यार्थी मित्रों छोटे बच्चे जो होते हैं वह तो ये बात नहीं समझ पाते, लेकिन यहाँ कहा गया है कि आप सभी बहुत ही अक्लमंद हैं, इसलिए आपको जो है यहाँ पर बताना है कि ऐसा क्यों हुआ होगा। यदि मैं देखूँ तो मुझे क्या लगता है, ऐसे हालात देखकर, भावेश्वर के घर के जो हालात है उसे देखकर क्या लगता है। तो पहला तो यह कि बाहर जोर की आंधी आई होगी या तूफान आया होगा। दूसरा है वेंटिलेशन से हवा के साथ धूल भी घर में आ गई होगी, या तो फिर भूकंप का हल्का झटका आया होगा, या फिर भावेश भाई जो है वह छुट्टी के दिनों में बाहर गए थे, तब शायद वह अपने घर की खिड़की जो है वह खुली छोड़ गए हो, यानी कि खिड़की खुली रह गई हो। ये भी हो सकता है कि भावेश भाई का घर का कोई दरवाजा जो है वह खुला रह गया हो, या फिर कोई चोर आए होंगे और जल्दबाजी में कुछ चुरा कर चले गए होंगे और घर का सामान जो अस्त व्यस्त हो गया होगा, या फिर बड़े चूहों ने अंदर घुसकर शरारत की होगी। तो यह अनुमान जो है वह मैंने लगाया है भावेश भाई के घर के हालात को देखकर कि भाई यहाँ ऐसा हो सकता है कि तूफान आया हो, आंधी आई हो, कोई खिड़की दरवाजा खुला रह गया हो, छूट गया हो, बिना दरवाजा खिड़कियाँ बंद किए बाहर चले गए हो। शायद भूकंप, ऐसा भी हो सकता है कि घर के हालात देखकर ऐसा भी हमें लगता है कि जैसे भूकंप का झटका आया हो, और कोई चोर यदि आया होगा और जल्दबाजी में कुछ चुरा कर चला गया होगा, शायद किसी के आने के डर से, के घर के मालिक के आने के डर से चोर जल्दी जल्दी में भाग गया हो, या फिर चूहों ने जो है वह घर के अंदर जो है शरारत की हो। आदि जो अनुमान जो है वह मैंने लगाए। विद्यार्थी मित्रों आप अपनी तरह से भी अनुमान लगाकर जो है वह अपने मान्यता के अनुसार आपके दृष्टिकोण, जो कभी आपने ऐसे घर के हालात देखे होंगे उसके अनुसार जो है आप इसके सत्यता की तरफ तक पहुंच सकते हैं। आप भी ऐसे जो कारण है वो ढूंढ कर लिख सकते हैं।
अब दूसरा है, परेश भाई किसान है, उनकी पत्नी हिरल बहन नर्स है। एक दिन सुबह सुबह हिरल बहन ने पानी के नल के नीचे जल्दबाजी में एक मटका रखा। बाद में नल चालू किया और रसोई घर में चाय बनाने चली गई। चाय बनाने के बाद जब वापस आकर देखा तो मटका खाली था, उसमें पानी नहीं था। हिरल बहन अपने आप पर हंसने लगी। अब यह क्या कहा गया है मेरे समझदार दोस्तों, अब आप ही बताइए कि ऐसा क्यों हुआ। तो पहला तो यह कि पानी नहीं आया, क्यों नहीं आया। तो हिरलबेन ने पानी का नल शुरू किया था, लेकिन शायद नल में पानी ही नहीं आया होगा। या फिर ये भी हो सकता है कि शायद जो मटका जो है उन्होंने जल्दबाजी में मटका जो नल के नीचे रखा था उसके मटके को टकराने की वजह से शायद मटके में दरार पर हो गई हो और सारा पानी जो है वह उनमें से चला गया हो। या फिर मटके में छेद हो गया हो। या फिर ये भी हो सकता है कि मटका ठीक नल के नीचे रखा ही नहीं गया हो और नल का पानी सारा जो है बाहर चला गया हो, मटके में नहीं गया हो। या फिर ये भी हो सकता है कि हिरलबेन ने मटके पर गलती से ढक्कन रख कर ढक दिया हो। और ये भी हो सकता है शायद मटका जो है वह उन्होंने उल्टा रख दिया हो। तो यहाँ हम यह सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं। सच्चाई तक हमें पहुंचने के लिए हम ये सारे जो है अनुमान लगा सकते हैं। विद्यार्थी मित्रों, आज का हमारा जो यह अभ्यास था वह हम दिमागी दौड़ यहाँ पर समाप्त करते हैं। आगे का अभ्यास जो है वह हमारे अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।